हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैथ की मैं वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मैथ इज द प्रिंसेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी मैथ सभी चीजों की रानी है, राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मैथ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन के एक समीशन के बारे में, उनकी परिकल्पना के बारे में। क्या ऐसा था कि रामानुजन को सपने में इन्फिनिटी के सपने आते थे? क्या इन्फिनिटी से रामानुजन डरते थे? आज हम यही बात करेंगे और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि रामानुजन समेशन क्या है, यानी नेचुरल नंबर का, यानी 1 + 2 + 3 + 4 को और इन्फिनिटी तक अगर जोड़ दिया जाए तो क्या -1/12 होता है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज आप मुझसे जुड़े रहिए और देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं रामानुजन समेशन के बारे में देखिए दोस्तों, फिर क्या इन्फिनिटी से रामानुजन को सपने में डर लगता था, और हम लोग बात करेंगे ग्रांडी सीरीज के बारे में और प्रूफ करके दिखाएंगे वो चीज जो आपको चाहिए और बहुत ही मोस्ट वांटेड विषय और सब्जेक्ट है जो आज गणित में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जुड़िए दोस्तों। मैं प्रभात चौरसिया, आपका दोस्त, पीकेसी मैथ्स क्लासेस का फाउंडर, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और जानना चाहिए रामानुजन के बारे में। चलिए आइए दोस्तों, इसी सीरीज का आखिरकार आपको पता चलना चाहिए स्टेटमेंट क्या है। दोस्तों देखिए, रामानुजन ने कहा कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन्फिनिटी तक जोड़ा जाए, इस साइन को इन्फिनिटी कहते हैं, इस साइन को इन्फिनिटी कहते हैं, ऐसे बनता है, तो उसका सम -1/12 होगा। और आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिरकार कैसे हो सकता है। पॉजिटिव नंबर को अगर जोड़ा जाएगा तो पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, ये कैसे निगेटिव आ जाएगा? यही तो थी रामानुजन की परिकल्पना। इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमें 3 सीरीज की जरूरत पड़ी है, 3 सीरीजों से ये प्रूफ हो। सबसे पहले आप s को मान लीजिए, जो हमने दिया था, देखिए इसी को तो हम लोगों ने -1/12 दिखाना था, इसी को तो दिखाना था -1/12, यानी इसको मैंने मान लिया s1, इसको मैंने क्या मान लिया दोस्तों? s1 मान लिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है ग्रांडी सीरीज। याद रखिएगा, ग्रांडी सीरीज आपसे कोई पूछे तो ये सीधे बता दीजिएगा कि प्रभात चौरसिया सर ने हमको बताया था कि ग्रांडी सीरीज 1 - 1 + 1 फिर -1 फिर -1 फिर प्लस फिर -1, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलेगा। यानी याद रखिएगा 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1, यानी इसके बाद एक प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये ग्रांडी सीरीज होती है। और दूसरी सीरीज आपको जरूरत क्या पड़ेगी? 1 - 2 + 3 1 - 2 + 3 - 4 + 5, और इसको भी इनफाइनाइट तक लेना है। इन 3 सीरीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इन 3 सीरीजों को देखिए, s बराबर ये, s1 बराबर ये और s2 बराबर ये। इन 3 सीरीजों से हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए इसको 3 सीरीज आपको निकालनी थी। 3 सीरीज माने एक s, एक s1, एक s2। अब मैं आपको शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी s1 सीरीज थी वो क्या थी? 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, इस तरह से इनफाइनाइट तक थी दोस्तों। एक काम करिए, आप सबसे पहले आप s1 है इसको लिख लीजिए। आप शुरू के हर दो को ले लीजिए, जोड़ा ले लीजिए, यानी 1 - 1, देखिए इनको मैंने ले लिया, फिर प्लस लगा है, फिर इन दोनों को ले लीजिए, यानी फिर ये 1 - 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगा है, फिर इन दोनों को ले लीजिए 1 - 1, इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको निकालूं तो s1 बराबर ये हो जाएगा 0, ये भी दोनों कट जाएंगे, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। यानी समझ लीजिए s1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 0 आ गई। इसको मैंने पहला इक्वेशन माना। याद रखिएगा, कॉपी किताब लेकर के बैठिए और इसके बाद कोई कुछ बचेगा ही नहीं मेरे बताने के बाद, ये बात यकीन रखिए, विश्वास मानिए। S1 आज रामानुजन समेशन हवा हो गई। आज आपको सबको समझ में आएगा, आप सब गणितज्ञ होशियार बनेंगे। बस एक बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर दबाइए। S1 की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि देखिए 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म। ये इसको मैंने पहले इक्वेशनों को जरूर लिख दीजिएगा एक बार। इसी तरह से अगेन फिर से हम लोग इस सीरीज में, जैसे हमारी सीरीज है 1 - 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से करके दी गई है दोस्तों। अब पहले को छोड़िए, पहले को छोड़ने के बाद आप फिर इसको लीजिए, फिर हमने शुरू में लिए थे पहले दूसरा, अब पहले को छोड़ करके दो लेने हैं। वहां से पहले दो लेने थे, हम यहाँ शुरू में छोड़ करके लेने हैं। तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी इसमें पहले में बिना छोड़े लेना है और बाद में एक नंबर छोड़ करके दो का जोड़ा बनाना है, लेकिन हर बार 2 का ही जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर शुरू में से ही हमने जोड़ा बना डाला और यहाँ से हमने क्या किया? पहले को छोड़ करके जोड़ा बनाया। इतना तो आप गणित में जानते ही होंगे। यहाँ देखिए ये भी 0, ये भी 0, यानी 1 - 0 - 0, यानी यहाँ पर s1 की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 1। देखिए ये गणित का ही प्रभाव है। एक बार s1 की वैल्यू आ गई 0 और एक बार s1 की वैल्यू आ गई 1। एक काम करते हैं, अगर s1 की वैल्यू 0 आई है, s1 की वैल्यू 1 आई है, इन दोनों का हम एवरेज निकाल देते हैं। तो अगर हम इनका एवरेज निकालें तो
तो आप देखिए एवरेज जो हो जाएगा यानी 0 + 1 यानी जितने नंबर उतना ही ऐसा हो जाता है, जितने नंबर अपॉन 2 यानी सम ऑफ द नंबर अपॉन 2 यानी 1/2 यानी याद रखिए S1 की वैल्यू आ गई 1/2। इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा कि S1 की वैल्यू 1/2 आ गई। इसके बाद हम फिर से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ने क्या निकाला है याद रखिएगा, S1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाला है इन्हीं चीजों को लेकर के, क्योंकि देखिए मैथ में इक्वेशन से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं टेकिंग सेकंड सीरीज, टेकिंग सेकंड सीरीज। और हमको बताइए आपकी जो सेकंड सीरीज थी SP क्या थी, S2 क्या थी। मैंने आपको बताया था 3 सीरीज की जरूरत पड़ेगी और आपको उसी समय पता है S2 जो थी हमारी थी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 ... इनफाइनाइट। यहां तक थी ना दोस्तों। एक काम करिए, इसी को ही आप S2 फिर लिखिए, लेकिन याद रखिए एक नंबर छोड़ के यहां से लिखना शुरू कीजिए, यानी 1 को छोड़ दीजिए, यानी 1 को यहां पर से क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसी को लिखना है यहां से 1 - 2 + 3 - 4 ... इनफाइनाइट। यानी क्या करना है, एक नंबर को छोड़ करके लिखना है, समझ आए, एक नंबर को छोड़ करके लिखना है सेकंड सीरीज। आप याद रखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दीजिए। ऐड करने में आप देखिए ये 1 हो जाएगा, माइनस के 2 में प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये बच जाएगा, ये -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और देखिए माइनस के 4 में प्लस का 3 जाएगा तो ये भी -1 बच जाएगा, फिर ये +1 हो जाएगी। यानी देखिए फिर से इसी की पुनरावृत्ति होने लगी। आप समझिए ये S2 की वैल्यू थी, लेकिन ये बहुत सारे अच्छे लोग मुझको बता देंगे ये S2 की वैल्यू नहीं है, ये फिर से मुझको ग्रांडी सीरीज मिलने लगी, फिर से मुझको ये ग्रांडी सीरीज मिलने लगी। बंद कर देना, फिर से मुझको इसकी ग्रांडी सीरीज मिलने लगी। यानी इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी इसको लिख सकता हूं मैं, सॉरी 2S2 था, जब मैंने इसको जोड़ा था 2S2 था, ये मिल गई ग्रांडी सीरीज। अब इसी की जो वैल्यू थी 1/2 थी, S2 था S1 था, यानी S2 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यानी यहां पर आ जाएगा 1/2 × 1/2 यानी आ जाएगा 1/4। याद रखिए यहां से ये मुझको फिर से इक्वेशन बन गया, जिसको मैं इक्वेशन कुछ भी मान लेता हूं, थर्ड मान लेता हूं। 1/2 और S2 की वैल्यू आ गई 1/4। यहां तक समझ में आया, नोट करिए दोस्तों। आपको अभी तक यहां तक पता चल गया कि S1 की वैल्यू आ गई है 1/2 एंड S2 की वैल्यू आ गई है 1/4। यहां तक आप तो पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे। फिर एक काम करिए, S1 का काम हो गया, S2 का काम हो गया, अब बचा S। अब हम लोग S लेते हैं। S क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 ... इनफाइनाइट। ये तो था ना, मेन सीरीज को हमने S मान लिया था और S1 को हमने मान लिया था 1 - 1 ग्रांडी सीरीज थी और 1 - 2 + 3 जो हमारी S3। मैंने कहा था तीन सीरीज को हमको काम करना। अब याद रखिए ये मेरा दिया गया है, ये S2 बताइए, S2 क्या है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ये मेरी S2 थी। याद रखिए मुझको यहाँ पर 2 सीरीज से काम चलाना है, एक S से एक S2 से। S हमारी ये थी, S2 हमारी ये थी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 3 सीरीज से हमारा काम होगा, एक S, एक S1 और एक S2। अब आप एक काम करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी दोनों को माइनस करेंगे, यानी इसको भी और इनमें, यानी S - S2 करेंगे तो आप थोड़ा गौर करिए, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो यानी ये भी 0 हो जाएगा। यहां से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये 5 वाला क्या हो जाएगा, 0, और 6 वाला क्या हो जाएगा, 12। आप गौर करिए, जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा, आप घटा के भी देख लीजिएगा, 1 में 1 गया 0, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, इस तरह से 4 4 आ गया। ठीक, यानी फिर लिखिए S - S2। आप सोचेंगे क्या किया, तो पहले हमारी जो सीरीज S थी और S2 को, S में S2 को हमने घटा दिया है, S में S2 को हमने घटा दिया है। यानी क्या बचा बताइए, 4 + 8 + 12 + 16 निकलने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा बस समय बनाइए, बरकरार रखिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। 4 कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 बच जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। थोड़ा गौर लगाइए, वो S - S2 = 4, और इसको सोचिए ये क्या है, 1 + 2 + 3 + 4। अच्छे बच्चे बताएंगे कि प्रभात चौरसिया सर जी ये 1 + 2 + 3 क्या है हमारा, 4S है, 4S है, 4S है। यानी अब बताइए S2 की वैल्यू क्या थी, 1/4, यानी S - 1/4, यानी S2 की वैल्यू यहां पर थी 1/4। रख दिया ना, यही करना था ना, बराबर क्या हो गया, 4S। आप सोचिए ये भी S है, ये जब S वहां जाएगा
तो यानी ये जब वहां जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1/4 और ये प्लस का वहां पर जाकर के ये हो जाएगा माइनस, यानी 3s हो जाएगा। यानी अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी माइनस का 1/12 हो जाएगा। और दोस्तों आप गौर करिए, बंद करो। और दोस्तों गौर, s की वैल्यू मैंने माइनस 1/12 ले आया, यानी ये चौथा इक्वेशन कुछ भी मायने नहीं रखता है। यानी s क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 + इनफाइनाइट बराबर -1/2, -1/12। देख लीजिए ये s था, ये -1/12, s की जगह मैंने ये इसकी सीरीज लिख दी, ये आपको पता ही है ये सीरीज है, और ये -1/12 हो गया, यानी ये मेरा हैंस प्रूव्ड हो गया। यानी दोस्तों याद रखिए, मैंने रामानुजन समेशन प्रूफ कर दिया 3 सीरीज को लेकर के, s बराबर एक s 1 + 2 + 3 + 4 इनफाइनाइट तक, एक ग्रांडी सीरीज s1 जिसमें मैंने 1 - 1 + 1 - 1 इनफाइनाइट तक माना था, और एक s2 यानी 1 - 2 + 3 - 4, इन 3 सीरीजों से मैंने निकाल करके आपको प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए s बराबर -1/12, तो s की जगह हमारा मेन जो मूल फंडामेंटल था वो हो गया, और यहाँ पर हो गया -1/12। और यही मुझको बताना था कि रामानुजन समेशन के अनुसार कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 + 2 + 3 एक पॉजिटिव नंबर नहीं बल्कि -1/12 आता है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है, मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। सीरीज असल जिंदगी में होता है कि नहीं, लेकिन सीरीज के अनुसार ऐसा ही था, इसीलिए हम लोग रामानुजन को आज भी प्रणाम, मैं यहाँ से उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और मैं प्रभात चौरसिया अब यहाँ से आपको विदा लेता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।